सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएससी मेट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुनीर और आपने थंबनेल देखा होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स विच यू नीड टू स्टडी इन ऑर्डर टू सॉल्व ऑल द diagram based questions and all the questions which are related to draw the diagrams और लेबल क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस को आपको टैकल करने में बहुत हेल्प मिलेगी इन डायग्राम से। तो मैं आपके सामने ये लिस्ट लेके आ चुका हूँ, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके इन्हें समझाता हूँ कि इनमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सो जस्ट लिसन ओवर हियर। मैंने आपको रोड मैप वाली वीडियो में एक बार बताई, पहले आप देखिए। मैंने आपको जो रोड मैप वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि सेक्शन जो ए है आपका जो सेक्शन ए है, इन दैट योर 5 marks question, it is, I'll show you the real proof, here it is। एक आपका 5 marks क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक से आएगा, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा। और एक आपका ये मैच दी फॉलोइंग भी आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा। मींस योर फिल इन द ब्लैंक्स इन सेक्शन ए एंड द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इन सेक्शन ए, दोज बोथ क्वेश्चन विल बी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो सेक्शन ए से गारंटी आप ले लीजिए 10 मार्क्स का तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ ही रहा है किसी ना किसी रूप में, प्लस एमसीक्यूज अलग है। एमसीक्यूज से 3-4 एमसीक्यू, मतलब आप मान लो 4 एमसीक्यूज आप मान लो जो कि आपके डायग्राम बेस्ड आएंगे। फिर आपको आ जाना है सेक्शन बी में। सेक्शन बी मैंने आपको बताया था 19 मार्क्स तक, अप टू 19 मार्क्स क्वेश्चन विल बी डायग्रामेटिक। सो एट देम ऑल 19 + 4 23 + 10 = 33। So your up to 33 plus marks are totally based on these diagram based questions। 33 plus marks और 33 से ज़्यादा मार्क्स। मैंने यहाँ पे काउंटिंग में 24 लिखा था, लेकिन मैंने यहाँ पे आप मान लीजिए +4 MCQs के लिए और +5 वो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए। टोटल आपके 33 प्लस मार्क्स हो रहे हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में। इफ़ यू आर गुड एट डायग्राम, मतलब आपने अगर इन सारे डायग्राम्स को, मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डायग्राम लाए हैं, आपने इन सब डायग्राम को आपने अच्छे से पढ़ लिया, इनके इर्द गिर्द जितनी भी आपकी चीज़ें हैं आपने उसे देख लिया, एंड डेफिनेटली यू कैन स्कोर दिस 33 प्लस मार्क्स फ्रॉम हेयर। आइए आई टेल यू लाइन बाय लाइन। आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने पहले भी दिखाया था, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे एक कमेंट भी आया था कि समवन हैज कमेंटेड मी दैट प्लीज़ प्रोवाइड अस इन अ रिटन फॉर्मेट में, मतलब हमें दे दीजिए कुछ मतलब इसमें आपने लिखा हुआ हो, उसको हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर वो हमारे काम आएगा। एंड सो इट्स हियर आई हैव ब्रॉट फॉर यू द इम्पोर्टेंट डायग्राम्स विच आर देयर फॉर योर बायोलॉजी एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है। डीएनए में जो आपका एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए। मतलब जो डीएनए का ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसे पढ़ लीजिए। अगला आता है माइटोसिस। माइटोसिस में आपको जितने भी स्टेज है, आपका स्टेज ऐसा होता है ना, आईपी मैट है, पूरा स्टेज होता है जो इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस होता है, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसी के साथ साथ प्रोफेस और मेटाफेस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर आपको प्यूनेट स्क्वायर पढ़ना है। प्यूनेट स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे आपको अगर ये प्यूनेट स्क्वायर ऐसा होता है कि जैसे आप मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड में जब आप एक स्क्वायर बनाते हो ना, कि यहाँ पे ऐसे बनाते हो आप, मान लीजिए यहाँ पे टी कैरेक्टरिस्टिक रहा है, यहाँ पे टी कैरेक्टरिस्टिक रहा है, फिर आप करते हो ना कि टी होगा, यहाँ पे TNT होगा, यहाँ पे TNT होगा, यहाँ पे TNT होगा। तो ऐसा इसको प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं। इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसे आपको खुद बनाना है। मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर जो टोनिसिटी का डायग्राम है आपका, ये आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स वाले चैप्टर में है। इस वाले में जो शुगर सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंट है उसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, शुगर सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंट ऑन टोनिसिटी। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जितने भी आपके फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें देख लेना। एक्टिविटी में आपके लिए एक्स्ट्रा हेल्प दे रहा हूँ, एक्टिविटीज़ भी आप देख लेना। हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर देखना है, सारे ब्लड का फ्लो देखना है, सारे इंपॉर्टेंट आपको हार्ट में वेल्व्स पढ़ने हैं, चेम्बर्स पढ़ने हैं और पार्ट्स पढ़ने हैं। नेफ्रॉन में आपका, मैं नेफ्रॉन के लिए एक वीडियो लाऊंगा, मैंने जो कमेंट भी आ गया है, आई गॉट अ कमेंट दैट मेक ऑन यूरिन फिल्ट्रेशन पे, तो उसके लिए भी आई एम ब्रिंगिंग अ वीडियो। नेफ्रॉन में आपको पूरा नेफ्रॉन का पढ़ना है, जो मैंने आपको
तीसरी बार मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, 2 वीडियो मैंने बोल चुका हूँ, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि DCT, PCT, मेल्फिजन कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले, ये सब आपको इसका एक बार इसका एक डायग्राम पढ़ लेना, न्यूरॉन का डायग्राम पढ़ लेना, इट विल बी इम्पोर्टेंट। ब्रेन का जो आप नॉर्मल जो डायग्राम होता है ब्रेन का, सेरेब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है, पोन्स वेरोली और कॉर्पस कैलोसम, ये सब पार्ट्स हैं, इनको पढ़ लेना। स्पाइनल कॉर्ड का जो ऐसा वाला आपके पास डायग्राम है ऐसा, फिर वैसे 2 कनेक्टेड है इससे, इसका डोर्सल पार्ट, वेंट्रल पार्ट वाला है, इसे पढ़ लेना। फिर हमारे पास आई का डायग्राम है, आँख का तो आपको पूरा डायग्राम पढ़ना है। उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मायोपिया और हाइपरोपिया में जो इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम है उसे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि एक ना एक टाइप का आई का डिफेक्ट वाला तो आएगा ही आएगा। ईयर तो आपको डायग्राम पढ़ना है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप कॉक्लिया का पढ़ लीजिएगा डायग्राम, और सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल का, क्योंकि कॉक्लिया हमारा हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल हमारे पास बॉडी बैलेंस के लिए होता है। इसके बाद क्या है, ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड की लोकेशन, मतलब जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में है, बस आपको एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, या आप एक रिसेंट या तो सैंपल या तो 2025 के बोर्ड में आ रखा है मैच द फॉलोइंग में, उसको बस आप देख लीजिएगा, उससे आप इजीली कर लोगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स आप देख लीजिएगा, और स्पर्म का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लीजिएगा, और जो ओवम फॉलिकल, जैसे ओवम के फेजेस होते हैं, पहले ओवम होता है, फिर उसके बाद फॉलिकुलर लेयर बनती है, फिर जब वो ग्राफिन फॉलिकल बनता है, फिर वो निकलता है, मतलब ओवम बाहर आता है, फिर वो ग्राफिन फॉलिकल आगे आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और वो डीजेनरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को भी देख लीजिएगा। और फीटस जो वूम में होता है, जब वो प्लेसेंटा से अटैच होता है, फीटस हमारा यूट्रस में होता है, तो उसमें आपको फीटस का डायग्राम थोड़ा देख लेना। एमनियोटिक सैक, प्लेसेंटा के यूजेस पढ़ लेना, एमनियोटिक सैक और एमनियोटिक फ्लूइड के भी यूजेस पढ़ लेना। तो ये 16 डायग्राम्स है, जो 16 डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। इतने डायग्राम अगर आप अच्छे से एक बार, इतने डायग्राम पढ़ने के लिए आपको 1 घंटा, मैं आपको बताता हूँ, आप 1 घंटे में इन सब को, 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम में आप इन सबको ईजिली पूरा कर लेंगे। इनके आसपास थोड़ा इनसे रिलेटेड चीज़ें देख लेना, और आप देख लेना कि आप जितने भी अगर PYQ सॉल्व करोगे आप, या फिर आप अभी कर रहे हो, आपने किया है, तो आप देखेंगे तो इन्हीं डायग्राम के बेस पे सारे क्वेश्चन आए हैं। और सबसे मेन है कि CFQs आपको देखने हैं। CFQ में भी आपको ये डायग्राम्स मिलेंगे, कुछ नए टाइप के डायग्राम्स भी आएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन जैसे मान लीजिए पिछली बार का क्या आया था, जो आपके पास बॉडी बैलेंस के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल। तो इसमें क्या आया था, एक बीम बैलेंस, मतलब एक हॉरिजॉन्टल बार आया था, जो जिम्नास्टिक्स में होता है, एक गर्ल है वहाँ पे बैलेंस बना रही है, तो आपको उसे देखना है, फिर आप समझ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन उसके रिलेटेड ही होता है, मतलब आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा। तो इन 16 डायग्राम्स को आप देख लीजिए, जिससे आपका 33+ मार्क्स का इजीली इससे क्लियर हो जाएगा। 33+ मार्क्स फ्रॉम दीज डायग्राम्स ओनली। और एक और अच्छी बात यह है कि दीज 16 डायग्राम, जो ये 16 टाइप के डायग्राम्स है, ये आपके 33+ मार्क्स वाला पोर्शन तो सही बनाएगा, डायग्रामेटिक क्वेश्चन, लेकिन जो बाद का पोर्शन है, अब ऐसी बात तो नहीं कि सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इनके चैप्टर से इनके और भी तो क्वेश्चन आएंगे, और वो भी तो आपकी डायग्राम बेस से ही तो रिलेटेड है। बायो इज टोटली अ डायग्रामेटिक सब्जेक्ट, तो वो आपके और बाकी का जो आपका 47+ मार्क्स का पेपर बचा है, वहां भी आपको या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली हेल्प करेगा ही करेगा। सो दिस इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अकॉर्डिंग टू मी। आप इस वीडियो को सभी तक शेयर कीजिए, शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन who is in need of this video, who is not that much sure about his biology, about his or her biology, and I know definitely this video will help you all. Just once again you can take the screenshot, you can take it in the starting of the video, वहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और डाउट्स हो तो मुझे बताइए, मैं जेनेटिक्स पे भी काम कर रहा हूँ, होप्स हो कि मैं आज जेनेटिक्स डाल दूँ, और बहुत सी वीडियोस आ रही है, 50+80 वाला अप्रोच भी आ रहा है, और लास्ट एडवाइस आएगा, फाइनल चेकलिस्ट आएगा, सब कुछ आएगा। बस आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, और प्लीज वंस अगेन CFQ सॉल्व करिए। 1 से 2 आवर CFQ के लिए अलग से रखिए, सैम्पल पेपर लगाइए, PYQs देखिए, इन डायग्राम्स को प्रैक्टिस कीजिए, और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।